नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं कहानी कुएं का मेढक। एक गांव में एक पुराना सा कुआं था। उस कुएं में एक मेढक और मेढकी रहते थे। गांव के लोग उस कुएं से पानी नहीं भरते थे क्योंकि इस कुएं में गंदा पानी था। एक दिन मेढक ने मेढकी से कहा, हम कब तक यहाँ रहेंगे, चल यहाँ से बाहर चलते हैं। मेढकी बोली, अरे बाहर जाकर क्या करोगे, बिना पानी के हम रह नहीं सकते। जब तक यह पानी सूख नहीं जाता इसी में रहते हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन मेढक नहीं मानता और वह मेढकी से कहता है, सुन मेढकी, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुझे बुला लूंगा। मेढकी बोली, सुनो, कोई परेशानी आ जाए तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी। मेढक बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ते चढ़ते कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने देखा कि जमीन तो बहुत बड़ी है और उससे भी बड़ा आसमान है। हमें तो कुएं से छोटा सा आसमान दिखाई देता था। वह फुदकता हुआ किसी तालाब की खोज में चल दिया जहां वह रह सके। कुछ दूर जाने पर उसे एक तालाब मिला। वह तालाब में कूदने ही वाला था कि तालाब से आवाज आई। मेढक आवाज सुनकर डर जाता है। मेढक, तुम कौन हो? मछली, हम इस तालाब में रहने वाली मछली हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेढक, मैं इस तालाब में रहना चाहता हूँ, कुएं में रहते रहते मैं बहुत परेशान हो गया था। मछली बोली, लेकिन इस तालाब में हमारा कब्जा है, हम शांति से तैरती रहती हैं, तुम कूद कूद कर हमें परेशान करोगे, तुम कहीं और चले जाओ। मेढक, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कूदूंगा, जैसे तुम तैरती हो मैं बिल्कुल शांत होकर तैरता रहूंगा। यह सुनकर मछली ने उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। 2 दिन तक मेढक पानी से बाहर गर्दन निकालकर हाथ पैर मारता रहा और तैरता रहा, लेकिन उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने वहां से जाने की सोची। वह कूदकर बाहर आ गया। मेढक, इतनी बंदिश में कौन रहेगा? वह आगे गया। वहां उसे एक गांव दिखा। वहां एक आदमी नदी से मटकों में पानी भरकर ले जा रहा था। मेढक ने सोचा, एक मटके में छिप जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेढक चुपके से एक मटके में बैठ जाता है। वह आदमी बहुत से मटकों में पानी भरकर उनका ढक्कन लगा देता है और गांव की ओर चल देता है। मटके का ढक्कन बंद होने से मेढक घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह निकल नहीं पाया। उस आदमी ने मटके को गांव के घरों घरों में दे दिया। उनमें से वह मटका जिसमें मेढक बैठा था वह गांव के जमींदार का था। जमींदार ने अपने नौकर से कहा, आज सर्दी बहुत है, मुझे नहाना है, तुम इस मटके का पानी गर्म कर दो। नौकर ने उस मटके को चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब पानी गर्म होने लगा। मेढक ने सोचा, आज तो मैं मर ही जाऊंगा, अब कुछ नहीं हो सकता, मटके का ढक्कन बंद है। मेढकी सही कहती थी, जहां है वहीं रहते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे बचा लो, मैं अपनी मेढकी के पास उसी कुएं में जाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी जिससे चूल्हा बुझ गया। जमींदार ने नौकर से कहा, अरे हवा से चूल्हा बुझ गया, ढक्कन खोल कर देख पानी कितना गर्म हुआ, नहीं तो चूल्हे को दोबारा जला दे। नौकर ने जैसे ही ढक्कन खोला, मेढक तेजी से कूदकर मटके से बाहर आ गया। किसी ने उसे भागते नहीं देखा। वह कूदता कूदता कुएं के पास आ गया। मेढक ने फटाफट कुएं में छलांग लगा दी। मेढकी, हो गई सैर? मेढक जी, या अभी और घूमना बाकी है? मेढक, नहीं, तुम सही कहती थी, जो मिला है उसमें सब्र करना चाहिए, आज तो मैं मरते मरते बचा। फिर मेढक ने सारी बात मेढकी को बताई। मेढकी, भगवान का शुक्र है तुम बच गए, आज से सब कुछ छोड़कर भगवान का ध्यान करते हैं जिससे हमें इस सब से मुक्ति मिले। इसके बाद दोनों जीवन भर वहीं रहकर भगवान का ध्यान करने लगे। धन्यवाद।